राजा वाले ठाट के साथ वदिया और जाजू भारत के दिल और देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य यानी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। अपने सफर की शुरुआत वो ग्वालियर के फोर्ट से करते हैं। भारतीय परंपरा बहुत पुरानी है और इसकी झलक हमें ग्वालियर के किले में देखने को मिलती है, जो देश के सबसे पुराने किलों में से एक है। ऊपर से शहर का नजारा कितना प्यारा है। अच्छा वदिया, भारत के सेंटर में होने की वजह से इस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है ना? बिल्कुल जाजू, और ग्वालियर में ही जन्म हुआ था क्लासिकल सिंगर तानसेन यानी रामधनु पांडे जी का। यहाँ के लोक नृत्य मटकी और गंगौर हैं। गंगौर नृत्य महिलाएं गंगौर उत्सव के समय करती हैं। अच्छा, वैसे गा तो तुम भी अच्छा लेते हो वदिया। तो लो फिर। निकले हम सफर पे, मंजिल का क्या पता, अरे ये रास्ते हमें अब ले जाए कहाँ, अरे ये रास्ते हमें अब ले जाए कहाँ। हंसते गाते दोनों ओरछा पहुंचते हैं। दोस्त, अभी हम बुंदेलखंड इलाके के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर ओरछा में हैं। ये शहर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। वदिया, मुझे तो ये किले बहुत पसंद आ रहे हैं। अब चलो जल्दी से दूसरे किले की ओर चलते हैं। ओरछा से दोनों खजुराहो की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में वदिया जाजू को बताता है कि मध्य प्रदेश कपड़ों के मामलों में काफी आगे है और यहाँ की महेश्वरी और चंदेरी साड़ी दुनिया भर में फेमस है। दोनों खजुराहो के मंदिर में घूम रहे होते हैं। जाजू, मध्य प्रदेश में हमें इतिहास के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे खजुराहो के ये मंदिर मेडिवल सेंचुरी में चंदेला डायनेस्टी द्वारा बनाए गए थे। अरे वाह, तुम लोगों ने लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है और इनमें कितनी डिटेलिंग के साथ काम किया गया है। हाँ, तभी तो इन मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। इसके साथ सांची स्तूप और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को भी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश में ही है। अच्छा वदिया, सांची स्तूपा वही जगह है ना जिसकी फोटो 200 के नोट पर होती है? बिल्कुल सही दोस्त। सांची स्तूप की बौद्ध धर्म में बहुत मान्यता है। इसका निर्माण मौर्यन एम्परर अशोका द ग्रेट ने करवाया था और आज के समय में भी मध्य प्रदेश तरक्की की राह पर है। यहाँ बने हुए लेदर के स्टफ्ड खिलौने तो पूरे देश में मशहूर हैं। इतिहास की बातें करते हुए दोनों जबलपुर पहुंच जाते हैं और सड़क के किनारे एक ढाबे में खाना खाते हैं, जहां उन्हें मध्य प्रदेश का लोकल दाल बाफला खाने को मिलता है। दाल बाफले खाते हुए वदिया बताता है, जबलपुर विंध्या रेंज के पास बसा हुआ शहर है और शहर से नर्मदा नदी होकर जाती है। जबलपुर अपने मार्बल के लिए बहुत फेमस है और मध्य प्रदेश में ही डायमंड एंड कॉपर यानी हीरे और तांबे के सबसे अधिक भंडारण हैं। अच्छा, वैसे ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं, इसीलिए हमें इनका सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मुझे पता चला है कि जबलपुर में धुआंधार फॉल्स भी हैं। तुम्हें कैसे पता? रोटी देने वाले भैया ने बताया। जबलपुर से निकलकर दोनों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं और जंगल सफारी पर चल देते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया की लगभग 10% टाइगर्स की आबादी यहीं पर है। धीरे बोलो दोस्त, हम अभी एक टाइगर के पास हैं। मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क्स और 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें से कान्हा नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए और बांधवगढ़ नेशनल पार्क व्हाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। सतपुरा में लेपर्ड्स और इंडियन बाइसन भी रहते हैं। यही सतपुरा में ही पंचमढ़ी भी है, जिसे सतपुरा की रानी भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि यहीं की गुफा में आकर पांडवों ने शरण की थी। वदिया दोस्त, तुम ये व्यू एंजॉय करो यार। सफारी का आनंद लेने के बाद दोनों भोपाल की ओर चल देते हैं। रास्ते में वदिया बताता है कि मध्य प्रदेश कई लेजेंडरी पर्सन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, रानी अहिल्याबाई होलकर, मधु यादव, कैलाश सत्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, लता मंगेशकर, B.R. अम्बेडकर और राहुल द्रविड़ की जन्मभूमि भी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसे लेक सिटी भी कहते हैं। भोपाल को राजा भोज द्वारा निखारा गया है और शायद ये उनका ही स्टैचू है। बिल्कुल सही। वैसे भोपाल का नाम राजा भोज के एक मंत्री द्वारा बनवाए गए डैम भोजपाल यानी राजा भोज के बांध के ऊपर रखा गया है। पाल का मतलब होता है डैम। अरे वाह,
और भोपाल अपने नाम को पूरी तरह से दर्शाता भी है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो इंदौर पहुँचते हैं। अरे बातें तो होती रहेंगी, लो पहले इंदौरी पोहा खाओ। भाई इंदौर देश की सबसे क्लीन सिटी है। इस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों हैं। ये देश की पहली वाटर सप्लाई सिटी है। अरे वाह! क्या आप जानते हो मध्य प्रदेश में मलखम स्टेट स्पोर्ट है। मलखम को डंडे या रस्सी की मदद से परफॉर्म किया जाता है और सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा यहीं होती है। और यहीं समाप्त होती है हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा। देखो अगली बार के लिए हमने उज्जैन का मंदिर, उज्जैन की पेपर मेशी टेक्निक और मांडू की शाम छोड़ दी है। यार देखो, इस पोहे ने तो मुझे पूरी तरह से चार्ज कर दिया है। तो जल्दी बताओ अब कहाँ चल रहे हैं हम? अब चलते हैं हम गुजरात।